मेहनत वो जादुई चाबी है, मेहनत वो जादुई चाबी है जिससे सफलता के हर द्वार को खोला जा सकता है, जिससे सफलता के हर द्वार को खोला जा सकता है। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आपकी डिमांड पर इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रही है मेरे पास में कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। कुछ पढ़ तो लेने दो, कम से कम देख तो लेने दो। डाटा एनालाइज करने में सर टाइम लगता है। सोचिए 2001 से लेकर के 2016 तक के डाटा को क्लियर करना, समझना, फिर उसका नोट बनाना, फिर आपके लिए इतनी रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए लेके आता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा ना सर, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लिया करिए। और अगर इतना ही प्यार आपने मेरे लिए बना के रखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना प्यार आपने पिछले वीडियो पे दिया था उतना ही प्यार इस पे भी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये कि आपकी डिमांड पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आर्ट, होम साइंस और संस्कृत, उर्दू और फिजिकल एजुकेशन। जो कल इसका पेपर हुआ था, पेपर का आंसर की भी मैंने दिया है। आप आंसर की जो है उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं या अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ बच्चे थे जिन्होंने बताया कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, लो नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक एक करके सारे कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले मैं बताता हूँ आर्ट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान है कि कैसे क्या होगा, कितना क्या होगा, कैसे क्या करना है। सबसे पहले आर्ट आप समझ लीजिए, 2013 का जो पेपर हुआ था, 2013 का जो पेपर हुआ था और 16 का पेपर हुआ था, उसमें बच्चों के नंबर 380 के आसपास आए थे। उन लोगों का सिलेक्शन हो गया था। 380 का मतलब हो गया, आप ये समझिए 90 के आसपास, 90 से 95 उन लोगों का हो गया था। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको, जनरल। तो जनरल से 2-3% नीचे ओबीसी, 2-3% नीचे एससी और उससे 2-3% नीचे एसटी का होता है। वह हालांकि जिस हिसाब से पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग काम होता है, सबसे पहली बात। अब जैसे इस साल का जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आर्ट की जो कट ऑफ है, आर्ट दूसरे पेन से लिखता हूँ, जो आर्ट की कट ऑफ है वो आपकी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आर्ट की कट ऑफ मेरे हिसाब से कम रहनी चाहिए 85 से 88, कम से कम मिनिमम 85 से 88। और हो सकता है पेपर जिस लेवल का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये कट ऑफ और कम हो जाए। ठीक है, जिस लेवल का पेपर था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ और कम हो जाए, तो ये हमारे हिसाब से होनी चाहिए 85। ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम जाएगी आपकी ये, मैक्सिमम तो मतलब ही नहीं है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम मेरे हिसाब से इतनी 85 से 88 के आसपास रहेगी। ये है जनरल का आपका इतना रहेगा। ठीक है, जनरल का इतना रहेगा। और ओबीसी वालों का 2-3 नंबर कम हो जाएगा तो 82 मान लीजिए। ठीक है, ओबीसी वालों का हो जाएगा ये। एससी वालों का 2-3 नंबर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो 80 के आसपास पहुंच जाएगा मान लीजिए एससी वालों का। एसटी का 78, ये मिनिमम वाला है। आप ये समझ लीजिएगा, जब आंसर की फाइनल आंसर की आ जाए और आप मेरा ये जो मैंने आपको बताया इन सबको मिला लीजिएगा और जब मैं सही हूँ तब आप प्लीज़ स्माइल करिएगा। ठीक है, ओके। ये आर्ट का हो गया। ये इस साल, पिछले साल के अकॉर्डिंग देखिए, पिछले साल जो पेपर हो रहे थे वो पेपर बहुत ईजी आ रहे थे। इस बार का जो पेपर आया है उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, थोड़ी दिक्कतें भी हैं। इसलिए पेपर की कट ऑफ को समझते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना होना चाहिए मिनिमम। हो सकता है कि ये 88 से 90 तक पहुँच जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि 95 भी जा सकती है, पर ऐसे होगा नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है ना। फिर ये आर्ट हो गया आपका। आर्ट में बालक वर्ग का मामला ये बता रहा हूँ मैं। अगर बालिका में जाएंगे तो सब में 3-3, 4-4 नंबर और कम कर लीजिए, जैसे कि 81, 78, 75 के आसपास। ठीक है, एक और दूसरी चीज़ ये है, इतनी कट ऑफ जितनी आप लोग सोच रहे हैं उतनी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती। इतने टीजीटी के बच्चे नहीं हैं, सब सब्जेक्ट्स में अलग अलग डिवाइड है बच्चे। ठीक है, तो आपको ये भी समझते रहना है। ओके, अब चलते हैं संस्कृत में। संस्कृत वालों को समझ लेते थे था। संस्कृत वाले तो क्या बताएं, पूरा कुछ नहीं कहना नहीं चाहिए।
संस्कृत वालों में जो बालक वर्ग में है, बालक वर्ग जिन बच्चों का 95 प्लस है उनका सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता, ये समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें जनरल वालों का समथिंग संस्कृत का जो है 80 से ऊपर जा सकता है। संस्कृत बहुत बच्चे कम कर रहे हैं इस समय, जो पुराने लोग हैं उन्हें शायद करे ही ना। तो इस हिसाब से समझ लीजिए, मेरे हिसाब से जो मैंने 2013 का पेपर का बताता हूँ मैं आपको कितना गया था। संस्कृत का 2013 का पेपर गया था 95, समझ रहे हैं, और पेपर बिल्कुल हलवा आया था 2013 का, हलवा, इसलिए इतना गया था, ठीक है। और ये जनरल का था, ओबीसी का 73 से 98 गया था, और एससी का 90 से 96 के आसपास गया था, इतना था, समझ लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो इस साल मेरे हिसाब से 90 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 2016 में भी 88-90 के आसपास ही था, ठीक है, ऐसे अप्रॉक्सीमेट ऐसे कुछ था, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपका, अगर मैं बहुत ऊपर चला जाऊँ तो जनरल का 90 जाएगा, बहुत ऊपर चला जाऊँ मतलब बहुत ऊपर, ठीक है। ओबीसी का मान लीजिए आप 88, इसमें और कम हो सकता तो 3, ठीक है। और एससी का मान लीजिए आप इतना 85 एससी का, ये बालक वाले में है, बालिका वाले में और कम कर दीजिएगा 3-3, 4-4 नंबर, ठीक है। सभी में 3-3, 4 नंबर कम कर दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। आपके पास मेरी टीम तुरंत रिप्लाई करेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए ना, वो फ्यूचर गोल्स के साथ में हमेशा बने रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। वैसे मीठा नहीं खाता फिर भी, ठीक है। ये संस्कृत का हो गया। अब संस्कृत के आगे हम लोग चलते हैं उर्दू। उर्दू के कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कैसे क्या रहेगा, तो मेरे हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 105 प्लस जाएगा। अरे 105 प्लस कुछ होता ही नहीं है क्या? 2 घंटे में आप 125 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, पहले पढ़ने में आधे घंटे लग जाते हैं। अगर 125 तो सिर्फ आप पढ़ेंगे ना, सिर्फ आधे घंटे उसमें लग जाते हैं। गोले भरने में जो होता है, जो बबल्स भरते हैं उनको भरने में 15 मिनट लग जाता है। कितना हो गया? 45 मिनट हो गया। 5 मिनट साइन करेंगे, अंगूठा लगा इसमें चला जाएगा। कितना मिनट हो गया बताइए अब जरा? 50 मिनट हो गए। अगर 50 मिनट ये हो गए, और ऐसे तो है नहीं कि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, कुछ में दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ में गोले गलत हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कहने के लिए बहुत आसान है। 105 वालों का तो 100% सिलेक्शन है, 100 वालों का 100% सिलेक्शन है, कोई रोक ही नहीं सकता उनको, ठीक है। उर्दू में आ जाइए। उर्दू नजाकत वाली लैंग्वेज है, बहुत ही खूबसूरत। वैसे अपनी हिंदी तो माशाअल्लाह, उसकी तो बात ही अलग है। उर्दू का जो है कट ऑफ मेरे हिसाब से तो 80 से आसपास रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। पिछले साल तो बहुत ही कम था, मतलब 2016 वाला में तो बहुत ही कम था, 78 के आसपास था, उससे भी कम था। उससे पहले साल में तो बहुत कम था, 67-68 पे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो उर्दू में मान लीजिए अगर मैं बहुत लेके जाऊँ तो 82 के आसपास जनरल बालक में, और ओबीसी में मान लीजिए कम से कम हो जाएगा 80 के आसपास, एससी का हो जाएगा 78 के आसपास, और ये बालक में 2-3 नंबर और कम कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, बाकी जो आयोग देता है उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, है ना। फिजिकल एजुकेशन कल पेपर हुआ है, पेपर बहुत धमाकेदार आया था। धमाकेदार मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसका मतलब ये है जिन बच्चों के 90 प्लस नंबर हैं उनका सिलेक्शन डन, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन आ जाइए। फिजिकल एजुकेशन जिन बच्चों का जनरल में 90 प्लस है उनका सिलेक्शन 100% है, और जिनका ओबीसी में 85 प्लस है उनका भी हो सकता है ओबीसी में, ठीक है। बालक वर्ग में बता रहा हूँ। और बालिका वालों में जैसे मान लो कुछ बच्चों ने कहा कि सर 90 प्लस बहुत ज़्यादा है, बेटा बहुत कम ही लोग बीपीएड वाले हैं, ठीक है। तो ये जनरल का हो गया। एससी में मान लीजिए आप 82 के आसपास रहेगा, और प्लस 2-4-5 नंबर की देखिए कोई कम नहीं कर, 2-4-5 क्वेश्चन की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा ये आपका बालक वर्ग में। बालिका में 2-3 नंबर और कम कर लीजिएगा। अगर बहुत मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये 95 पे आ जाइए, बहुत ऊपर लेके चला गया मैं, मतलब ये समझ लीजिए कि पेपर बिल्कुल हलवा आया था तब ऐसा आएगा, पर पेपर हलवा नहीं आया था, ये समझ लीजिए आप। कुछ ऐसे अगर मैं 5000 बच्चों में बोलूँ तो 5000 बच्चों में ही 10 से 20 या 25 बच्चे होते जिनके 100 के ऊपर नंबर होंगे, 100 के ऊपर नंबर होंगे, बस समझ लीजिए। 10-20 मैंने आपको बहुत ही बता दी है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन का इतना हो गया। अच्छा, अब आपका क्या बच गया? अब आपका बच गया है एग्रीकल्चर और कॉमर्स, है ना।
एग्रीकल्चर और कॉमर्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एग्रीकल्चर वाले बच्चे बहुत पहले कम थे, अब थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसमें डिस्कस करें तो डिस्कस करने का मतलब ये है कि कुछ, अगर मैं बहुत श्योर डाटा बताऊँ आपको तो 78 रहेगा समथिंग, 78 से लेकर के 88 तक सारे कैटेगरीज में आ जाएंगी। 78 से लेके 88 तक सारी कैटेगरी, अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो 92 सारी कैटेगरी फिक्स हो जाएंगी एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रीकल्चर में जो है 88 to 92 ये जनरल का रहेगा, जनरल का, ठीक है। OBC SC और जो है आपका OBC में रहेगा समथिंग 85 के आसपास और SC में रहेगा ये 82 के आसपास एग्रीकल्चर में, ठीक है। 5-6 नंबर क्वेश्चन की बात अलग है, आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, ओके। ऊपर नीचे हो सकता थोड़ा बहुत, इतना भी, अब आई एम नॉट अ गॉड, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। फिर आगे आपका दिया हुआ है कॉमर्स के बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 70 से 80 कैसे जा सकती है। बेटा ऐसे ही होता है, कॉमर्स बच्चे करते ज़रूर है पर वो TGT के लिए बहुत कम अप्लाई करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो उस लेवल का पढ़ते ही नहीं है। पेपर की कट ऑफ, चाहे पेपर बहुत हलवा आया, बहुत नॉर्मल है, तब भी उनकी कट ऑफ बैलेंस में ही रहती है, ठीक है। जो पिछले साल के पेपर थे उसमें तो बहुत कम कट ऑफ थी, जबकि उसमें इंटरव्यू था, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए जिसमें इंटरव्यू होता है उसमें 75 नंबर में 50 नंबर बच्चे को यूँ ही मिल जाते हैं, ये भी आप मान लीजिए, ठीक है। तब कट ऑफ का हाल बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप भी मान लीजिए थोड़ा सा, है ना। तो जो पिछले साल की कट ऑफ्स आई थी उन कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहली बात हम लोग की बात गलत है, क्योंकि 50 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। तो 50 नंबर का मतलब ही समझ गए होंगे कितने क्वेश्चन हो गए आपको, 12.5 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन का अल्टरनेटिव आ गया। अगर 12 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो गया तो बहुत हो जाता है मामला। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ बहुत ही तगड़ी मार्केट है तब भी 85 से 90 बहुत ऊपर चले गए आप, ठीक है। इसके आगे इंग्लिश वाले जो बच्चे थे मैं तो बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे, कुछ लड़कियां हैं, शायद प्रतिभा करके कोई लड़की थी, उसने कमेंट किया कि सर मेरे 95 या 92 के अप्रॉक्सीमेट है, मेरा क्या होगा। नहीं 104 है किसी लड़की के। जिन बच्चों के 100 के ऊपर है उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये आप समझ लीजिए, पहली बात तो ये। और वो बच्चे जिनके 95 प्लस है या 90 प्लस है उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि मतलब नहीं होगा, ठीक है। इतना जो यूपी है ना उसमें जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी आप ये समझ लीजिए कि जिन बच्चों के 90 प्लस हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बिना टेंशन लिए आप बिल्कुल निर्मुक्त रहिए, मतलब टेंशन लीजिए मत, बस क्या करना है आपको, बस पहुंच जाना है बाबा के दरबार, ठीक है। समझ गया ना बात को। फिर इतना हो गया, अब इसमें और आपके क्या बच गया। कॉमर्स का मैंने बता दिया आपको, फिजिकल शो मैंने बता दिया आपको, और आर्ट का मैंने लिख ही दिया, सबसे पहले आर्ट का बताया है। ये सारे हो गए, ठीक है। तो होम साइंस से कुछ बच्चे बहुत परेशान थे। होम साइंस का पेपर भी मॉडरेट लेवल का ही था। अगर बेसिक बच्चा जो जिसने पढ़ा नहीं है उसने अगर वो पेपर देगा ना तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का मतलब ये होता है कि कट ऑफ सोचिए, अगर बिल्कुल हलवा पेपर आ जाएगा तो 125 में 125 को बच्चों को सही हो जाएंगे। मॉडरेट लेवल का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का स्तर जो है 85 से परसेंटेज के आसपास रहेगा, परसेंटाइल रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप जोड़ें तो 100 क्वेश्चन आपके बहुत हो गए सर, ठीक है। जिन बच्चों के 100 हैं होम साइंस में उनका सिलेक्शन है 100%। जिन बच्चों के 95 प्लस है उनका भी है ना। कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है किसी और जगह पे हो गया तो उन्होंने नहीं किया तो कट ऑफ और नीचे चली जाती है, ठीक है। तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कट ऑफ और नीचे चली जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्विट कर देते हैं। आपको लगता है बहुत पढ़ने में तेज थे, ये है वो है, पर एक्चुअल में क्या होता है कि उनका जॉब करने का मन नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं, तो आपका नंबर वहाँ पर आ जाता है, कट ऑफ नीचे हो जाती है। तो उम्मीद है कि होम साइंस की कट ऑफ भी 90 के आसपास ही रहेगी या उससे कम भी हो सकती है, ऐसी नहीं कि मतलब बहुत ऊपर नीचे रहेगी। समझ रहे ना बात आप। बाकी आपको तो सब पता ही है, जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आएगी तब तक कन्फ्यूज़न बना रहेगा। आप ये भी समझ लीजिए जिन बच्चों के 80 हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, जिन बच्चे से मैथ का है, मैथ में पिछले साल जो सिलेक्शन हुए थे वो 77 के आसपास हुए थे, 77 नंबर पे, ठीक है। 2013 वगैरह में 11 में जो है
किसी एक बच्चे के 67% नंबर थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया था, बताइए। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें तो कम से कम में बहुत सारे बच्चे, मैथ है, साइंस है, बायोलॉजी है, इनमें इतना कम परसेंटाइल जाता था पहले 2011 से पहले, 2010 में, 11 में, 9 में इतना कम जाता था कि मतलब क्या बताएं। ये बस इस साल बढ़ गया, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था, 2016 में बहुत ज़्यादा था। तो इस बार भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इस बार लगे हुए हैं तो बच्चों की प्रेफरेंस अलग अलग रहेगी, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पहली बात, टेंशन लेने का मतलब ये है, अगर टेंशन आप लेंगे तो प्रॉब्लम है। टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि कट ऑफ ऊपर रहे बट आपका नंबर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं, 1 by 1 सारे एग्जाम लगे हुए हैं, है ना। बाकी जो है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी जितनी जल्दी पॉसिबल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैंने डाटा बताया है आपको, वो सारा डाटा बहुत ही प्रीशियस है। आप ये मान लीजिए, जब आप फाइनल आंसर की आएगी, जब फाइनल आंसर की आप मिलाएंगे ना, तब आप कहेंगे कि हाँ, फ्यूचर गोल्स वालों ने बिल्कुल सही बताया था। ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल भरोसा मानिए। जितना मैंने कमेंट में, जिन बच्चों को कमेंट में रिप्लाई किया है और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, और वो बच्चे सभी कमेंट्स करेंगे, अपना स्कोर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एक मिठाई का बॉक्स भेजेंगे हमारे लिए, थैंक यू बॉक्स भेजेंगे। अगर नहीं भी भेजेंगे तो आप इनवाइट करिए, हम लोग सभी लोग आएंगे आपके यहाँ मिलने, आपको बेस्ट विशेस देने कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं अब? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए और आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत होगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी, और बिना मेरे से पूछे कोई भी रिप्लाई नहीं होता, ये भी आप समझ लीजिए। सारे के सारे रिप्लाई लगभग मैं ही करवाता हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और ये प्यार कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।